एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अबाउट टू और गोइंग टू का पैसिव वॉइस पढ़ा था। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे फिर से एक नए रूल का, नई वर्ब को आज हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग पैसिव वॉइस सीखना। वांट टू का एक्टिव ऑफ वांट टू, पैसिव ऑफ वांट टू। आईडी यहां आएगी बच्चों, चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं। ओ या ए, ऐसी हमें आईडी मिलेगी। चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं, डैश डैश ओ या ए। पैसिव में हमें आईडी मिलेगी, चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं, या कि ए जाए। वांट के और टू के बीच में जब हम पर्सन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं एक्टिव रूल एंड पैसिव रूल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब वांट, वांट्स। जब हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर की तो वांट्स लगा देंगे। पर्सन प्लस टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांट, अंडरलाइन वांट्स, पर्सन टू, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देंगे बच्चों, पैसिव रूल में सब्जेक्ट भी रहेगा, वांट और वांट्स भी रहेगा। अब यहां देखिए लिखा हुआ है पर्सन और यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा पर्सन की जगह, पर्सन चला आएगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो ऐसा हो जाएगा, आई वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू बी एमवी थर्ड बाय प्लस पर्सन। तो इस तरह से रूल हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट वांट, वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू बी, यहां आएगा एमवी थर्ड बाय प्लस पर्सन। अब आइए देखते हैं कुछ एक्टिव एग्जांपल्स, फिर उन्हें पैसिव में हम चेंज करेंगे। पहला एग्जांपल हमारे सामने है, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलो।
तो देखिए आईडी आ रही है, चाहता हूं, यहां की भी लिख लीजिएगा, की आएगा। मैं चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं कि, ओ। मैं चाहता हूं कि, ओ। एक्सपेक्टेशंस के लिए यूज करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं आई वॉन्ट, की के बाद जो आएगा वो पर्सन, उसे यहां रखेंगे। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। जब पैसिव बनेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां लिखते चलेंगे, एक्टिव पैसिव, एक्टिव, और ये हो जाएगा बच्चों पैसिव। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश बोली जाए। तो यहां देखिए बच्चों आ रहा है, यहां भी चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं कि, यहां भी लिख लीजिएगा, चाहता हूं, चाहता हूं कि ई जाए, चाहता हूं कि ई जाए। आईडी आ रही है, मैं आई वांट। अब देखिए यहां बच्चों, ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां आएगा, रूल कहता है ऑब्जेक्ट चाहिए। आई वांट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू। आई वांट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू। आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव का। वह चाहता है कि मैं, और यहां वो भी लिख लीजिए बच्चों, ऐसा भी आता है। वह चाहता है कि मैं एक कार खरीदूं। उसकी मुझसे एक्सपेक्टेशन है, वह चाहता है कि मैं एक कार खरीदूं। चाहता है कि, चाहता है कि, वह ही, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए वांट्स लगेगा। ही वांट्स अ कार, ही वांट्स मी टू बाय अ कार। ही वांट्स मी टू बाय अ कार। ही वांट्स मी टू बाय अ कार। वह चाहता है कि मैं एक कार खरीदूं। ही वांट्स मी टू बाय अ कार। इसका पैसिव होगा बच्चों,
वह चाहता है कि एक कार मेरे द्वारा खरीदी जाए। ही वॉन्ट्स। अब देखिए यहां लिखा है पर्सन प्लस टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लिखा है ऑब्जेक्ट टू बी एमवी थर्ड बाय प्लस पर्सन। यहां ऑब्जेक्ट है आकार, ही वॉन्ट्स a car to be bought by me. He wants a car to be bought by me. He wants a car to be bought by me. पैसिव हो जाएगा। अगला है एक्टिव। आप चाहते हो कि मैं उसे डांटूं। आप चाहते हो कि मैं उसे डांटूं। You want me to scold him. You want me to scold him. आप चाहते हो कि मैं उसे डांटूं। You want me to scold him. आप चाहते हो कि उसे मेरे द्वारा डांटा जाए। You want him to be scolded by me. You want him to be scolded by me. You want him to be scolded by me. तो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, ध्यान से आप इन सेंटेंसेस को देखें ताकि आप समझ सके कि डिफरेंस क्या है। स्लाइटेस्ट डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। यहां जो रूल है, आईडी है, वो कहता है चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं कि ओ ए ऊ, ऐसा एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं बच्चों। यहां हम जैसे मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलो, तो मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप इंग्लिश बोलें, उम्मीद जिसे आप बोलते हैं आशा। मैं आई चाहता हूं, वांट आपको यू टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलो। पैसिव क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि, अब देखिए पैसिव रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वांट वांट्स, ये तो आएगा ही, सिंगुलर नंबर के साथ एस लगा देते हैं। यहां देखिए लिखा है पर्सन, यहां लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, पर्सन चला जाएगा वहां, टू बी के बाद एमवी थर्ड यूज कर देंगे। मैं आई चाहता हूं, वांट इंग्लिश, यहां ऑब्जेक्ट है देखिए इंग्लिश, क्या बोलो इंग्लिश, तो आ जाएगा इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू। आई वांट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू, मैं चाहता हूं कि इंग्लिश आपके द्वारा बोली जाए। यहां दो दो बार बोली हमने, रिपीट कर दिया। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश आपके द्वारा बोली जाए, तो देखिए ई जाए आ रहा है, चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं कि, या ई ए जाए, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा इंग्लिश बोली जाए। आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू। आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू। अगला सेंटेंस दिया है, वह चाहती है कि मैं एक कार खरीदूं।
वह चाहता है कि मैं एक कार खरीदूं। ही वॉन्ट्स मी टू बाय अ कार। ही वॉन्ट्स मी टू बाय अ कार पैसिव होगा। वह चाहता है कि एक कार मेरे द्वारा खरीदी जाए। ही वॉन्ट्स अ कार टू बी बॉट बाय मी। ही वॉन्ट्स अ कार टू बी बॉट बाय मी। यहाँ कार ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा, फिर टू बी आएगा थर्ड फॉर्म, और बाई प्लस पर्सन चला जाएगा वहां। आप चाहते हैं कि मैं उसे डांटूं। यू वॉन्ट मी टू स्कोल्ड हिम। यू वॉन्ट मी टू स्कोल्ड हिम। हिम आ जाएगा यहाँ, मी चला जाएगा भाई के बाद, तो ऐसा हो जाएगा। आप चाहते हो कि उसे मेरे द्वारा डांटा जाए। यू वॉन्ट हिम टू बी स्कोल्डेड बाय यू। सॉरी, यू वॉन्ट हिम टू बी स्कोल्डेड बाय मी। आप चाहते हो कि उसे मेरे द्वारा डांटा जाए। यू वॉन्ट हिम टू बी स्कोल्डेड बाय मी। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिव रूल और पैसिव रूल का कंपैरिजन करके आई होप कि वांट डैश डैश टू जो हम एक्सपेक्टेशन के लिए यूज करते हैं उसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, दो सेंटेंसेस में दे रहा हूं एक्टिव में, आप उन्हें पैसिव में ट्रांसलेट करके हमें बताइएगा। यदि आपको वांट टू का पैसिव समझ में आ गया है तो यहाँ दो सेंटेंस में एक्टिव में दे रहा हूं, पैसिव में आप चेंज करिएगा। दो ही सेंटेंस हम आपको देंगे, ओनली टू सेंटेंसेस एक्टिव के जिन्हें आपको पैसिव में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है, वह चाहता है कि आप एक फोन खरीदो। और दूसरा है, वह चाहती है कि मैं पैसे बचाऊं। ये दो सेंटेंसेस है बच्चों जिन्हें आपको पैसिव में चेंज करना है। पहले इसका ट्रांसलेशन लिखिए, फिर उसके बाद इसे पैसिव में चेंज कर दीजिए। ठीक है, वह चाहता है कि मैं एक फोन खरीदूं। सो वह चाहता है कि आप एक फोन खरीदो। और दूसरा है, वह चाहती है कि मैं पैसे कमाऊं। पहले इनका ट्रांसलेशन करिए और फिर पैसिव में चेंज कर दीजिए। करके दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, वेट करेंगे हम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। अब हम बच्चों पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। बाउंड टू का, बाउंड टू। ठीक है, आइए देख लेते हैं आईडी क्या होती है बाउंड टू की। ना निश्चित है, या आप पास्ट के लिए यूज कर सकते हो था। और यहां आएगा या ई ए, जाना निश्चित है था।
रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बाउंड टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बाउंड टू एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहां पैसिव रूल हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बाउंड टू प्लस बी एमवी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां एक्टिव में आईडी मिलेगी ना निश्चित है, निश्चित था, निश्चित है या निश्चित था, है या था मिलेगा। यहां आपको आईडी मिलेगी या ई ए जाना निश्चित है या था। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखते चलिएगा। वैसे ये जो मैं पैसिव पढ़ा रहा हूं ये सारे रूल हमने पढ़ाए हैं। बाउंड टू यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बाउंड टू का यूज देख सकते हो, वहां हमने बाउंड टू पढ़ा रखा है। एग्जाम्पल है एक्टिव का, एक्टिव मेरा वाक्य बोलना निश्चित है। अब यहां देखिए बच्चों आ रहा है ना निश्चित है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम आम, फिर आ जाएगा बाउंड टू, आई एम बाउंड टू स्पीक द sentences। आई एम बाउंड टू स्पीक द sentences। मेरा वाक्य बोलना निश्चित है। पैसिव हो जाएगा वाक्य मेरे द्वारा बोले जाने निश्चित है। ये देखिए बच्चों आ रहा है ए जाने निश्चित है। द sentences are bound to be spoken by me। तो देखिए बच्चों यहां है आई एम बाउंड टू स्पीक द सेंटेंसेस, यहां ऑब्जेक्ट है सेंटेंसेस, तो पैसिव हो जाएगा द सेंटेंसेस आर बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी। द सेंटेंसेस आर बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी। अगला है एक्टिव। उसका इंग्लिश सीखना निश्चित है। उसका इंग्लिश सीखना निश्चित है। शी इज
बाउंड टू लर्न, शी इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, उसका इंग्लिश सीखना निश्चित है। शी इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, पैसिव हो जाएगा बच्चों। इंग्लिश उसके द्वारा सीखी जानी निश्चित है। ये देखिए बच्चों आ रहा है ई जानी निश्चित है, ई जानी निश्चित है। इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्न बाय हर। ट्रांसलेशन हो जाएगा इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्न बाय हर। इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्न बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम एक्टिव में। आप आपका जीडी करना निश्चित था। आपका जीडी करना निश्चित था। इस बार देखिए बच्चों लास्ट में आ रहा है ना निश्चित था, यहां आ रहा है ना निश्चित है, इस बार था आ रहा है तो ये पास हो जाएगा। यू वर बाउंड टू डू द जीडी। जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन बच्चों। यू वर बाउंड टू डू द जीडी, जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन। आपका जीडी करना निश्चित था। यू वर बाउंड टू डू द जीडी, पैसिव हो जाएगा। जीडी आपके द्वारा किया जाना निश्चित था, या जाना निश्चित था। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है जीडी, जीडी आ जाए बन जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। जीडी वॉज बाउंड टू बी डन बाय यू, जीडी वॉज बाउंड टू बी डन बाय यू। तो देखिए बच्चों कैसे बाउंड टू का पैसिव वॉइस बनता है वो हमने आपको यहाँ बता रखा है। आइए एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है मेरा वाक्य बोलना निश्चित है, ना निश्चित है या था ऐसी आईडी आती है। आई एम बाउंड टू स्पीक द सेंटेंसेस, आई एम बाउंड टू स्पीक द सेंटेंसेस, पैसिव हो जाएगा वाक्य मेरे द्वारा बोले जाने निश्चित हैं, निश्चित हैं। द सेंटेंसेस आर बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी, द सेंटेंसेस आर बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी। समझ में आ रहा है सुचित्र आपको? उसका इंग्लिश सीखना निश्चित है। शी इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, शी इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, पैसिव हो जाएगा इंग्लिश उसके द्वारा सीखी जानी निश्चित है। इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्नड बाय हर,
इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्नड बाय हर। अगला है आपका जीडी करना निश्चित था। यू वर बाउंड टू डू द जीडी। यू वर बाउंड टू डू द जीडी। पैसिव हो जाएगा जीडी आपके द्वारा किया जाना निश्चित था। जीडी वॉज बाउंड टू बी डन बाय यू। जीडी वॉज बाउंड टू बी डन बाय यू। तो इस तरह से इसका एक्टिव हो जाएगा बच्चों, और पैसिव, एक्टिव इधर है, पैसिव इधर है। आई होप कि बाउंड टू का आपको पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। इसे आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम आपको देते हैं एक दो एग्जांपल्स जिन्हें आप पैसिव में चेंज करिएगा। देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। रूल आपके सामने है। पहला एग्जांपल है एक्टिव का। दे आर बाउंड टू सिंग अ सॉन्ग। दे आर बाउंड टू सिंग अ सॉन्ग। दूसरा है वी वर बाउंड टू प्ले फुटबॉल। वी वर बाउंड टू प्ले फुटबॉल। इन दोनों एक्टिव सेंटेंसेस को आप पैसिव में चेंज करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल। अब हम पैसिव वॉइस देखने जा रहे हैं बच्चों, पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। किसका किसका किसका? देयर का। देयर का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। देयर। ने को है या था। यहां आईडी हो जाएगी या जाना है। या था। ऐसी आईडी आ जाए बच्चों। ने को है या था, या जाना है या था। रूल आएगा देयर, आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां आएगा नाउन, फिर यहां आएगा इंफिनिटिव, आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव जब हम रूल बनाएंगे तो आएगा देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नाउन, फिर आएगा टू बी, और यहां आ जाएगी बच्चों एम भी थर्ड। ठीक है। अब देखिए, आइए सेंटेंसेस देखते हैं। एक
टॉपिक बोलने को है। एक टॉपिक बोलने को है। एक टॉपिक है जिसे हमें बोलना है। एक टॉपिक बोलने को है। देयर इज अ टॉपिक टू स्पीक। एक्टिव होगा। एक टॉपिक बोलने को है। देयर इज अ टॉपिक टू स्पीक। देयर इज अ टॉपिक टू स्पीक। पैसिव हो जाएगा। एक टॉपिक बोला जाने को है। या जाने को है। देयर इज अ टॉपिक। फिर आएगा बच्चों टू बी, और स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। देयर इज अ टॉपिक टू बी स्पोकन। एक टॉपिक बोला जाने को है। देयर इज अ टॉपिक टू बी स्पोकन। अगला हो जाएगा एक्टिव। कुछ किताबें खरीदने को हैं। कुछ किताबें खरीदने को हैं। देयर आर सम बुक्स टू बाय। कुछ किताबें खरीदने को हैं। देयर आर सम बुक्स टू बाय। देयर आर सम बुक्स टू बाय। कुछ किताबें खरीदी जाने को हैं। देयर आर सम बुक्स टू बी बॉट। देयर आर सम बुक्स टू बी बॉट। नेक्स्ट है एक हॉस्पिटल बनाने को है। को था, ऐसा कर लेते हैं। देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बिल्ड। देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बिल्ड। देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बिल्ड।
पैसिव हो जाएगा। There was a देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बिल्ड। पैसिव हो जाएगा बच्चों, देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बी बिल्ड। एक हॉस्पिटल बनाने को था, एक हॉस्पिटल बनाया जाने को था, बनाया जाने को था या जाने को था। तो इस तरह से देखिए बच्चों, देयर का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक टॉपिक बोलने को है, देयर इज अ टॉपिक टू स्पीक। एक टॉपिक बोला जाने को है, देयर इज अ टॉपिक टू बी स्पोकन। कुछ किताबें खरीदने को हैं, देयर आर सम बुक्स टू बाय। देयर आर सम बुक्स टू बाय। कुछ किताबें खरीदी जाने को हैं, देयर आर सम बुक्स टू बी बॉट। एक हॉस्पिटल बनाने को था, देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बिल्ड। एक हॉस्पिटल बनाया जाने को था, देयर वॉज अ हॉस्पिटल टू बी बिल्ड। आई होप कि देयर का भी पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब आइए हम आपको देते हैं दो सेंटेंसेस जिन्हें आप चेंज करिएगा पैसिव वॉइस में, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्टिव, देयर इज अ कार टू रिपेयर। देयर इज अ कार टू रिपेयर। सेकंड है, देयर वर स्टूडेंट्स टू टीच। कुछ छात्र पढ़ाने को थे, देयर वर, कुछ छात्र पढ़ाने को थे, देयर वर स्टूडेंट्स टू टीच। देयर वर स्टूडेंट्स टू टीच। देयर इज अ कार टू रिपेयर। इन दोनों सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करके हमें बताइएगा। आई होप कि आज आपको, आज का जो वीडियो लेक्चर था, पैसिव वॉइस का सेशन था, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आज हमने तीन वर्ब जो हैं, तीन रूल्स पढ़े पैसिव वॉइस के। पहला हमने पढ़ा वांट टू का, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है आपका यूज बाउंड टू का, और तीसरा हमने पढ़ा है देयर का। सो आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आगे चल करके आपके बोर्ड एग्जाम्स है, कंपेटिटिव एग्जाम्स है, वहां आपकी हेल्प करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया हमारे साथ वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए लास्ट तक। और जो हमने आपको सेंटेंसेस दिए हैं पैसिव में चेंज करने के लिए, उन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।